So let's read the question. The potential energy function in joule of a particle in a region of space given as u equals 2x square plus 3yq plus 2z. Here x, y, z are in meter. The magnitude of x component of force in Newton acting on the particle at point P equals 1, 2, 3 meter is. Here we have given 4 options. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as the relation between force and the potential energy, which is given as force equals del U divided by del R. तो del R हमारे पास यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करता है, U पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन है इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z के बराबर दे रखा है. हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करना है. तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, तो हम पहले अगर हम इस पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे केवल x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें x कंपोनेंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट है. दैट कुड बी रिटन एज del u डिवाइडेड बाय del x. तो यहाँ पे अगर हम होल वैल्यू को देखें तो x के रिस्पेक्ट में y और z को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो केवल x कंपोनेंट का ही डिफरेंशिएशन होगा, जिसको हम लिख सकते हैं del 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय del x के बराबर. इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 4x. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें एट पॉइंट P पे जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट गिवन है ये 1 के बराबर है, तो x इक्वल्स 1 पे हमारे पास जो फोर्स का x कंपोनेंट आएगा दैट विल बी रिटन एज 4 न्यूटन. So from the given option we can say option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.